गाइडली के मॉक्स में तो भाई मार्क्स ही नहीं आते हैं, मोरल पूरा डाउन हो जाता है जब भी मैं अटेम्प्ट करता हूँ। फलाना मॉक मैंने दिया, इसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं इसे ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि गाइडली का लेवल टफ रहता है बहुत। इस तरह के मैसेजेस मैंने टेलीग्राम पे, यूट्यूब स्टूडियो में अक्सर मैं देखती रहती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात आती है मॉक एनालिसिस। सब बोलते हैं मॉक की एनालिसिस करो, भैया ये एनालिसिस करनी कैसे है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के एग्जाम और स्पेशली पीओ आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग लगता है। तो इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 30 दिन है आपके एग्जाम के लिए और अभी हमें पूरी एडी चोटी का जोर लगाना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपका जो एग्जाम है 2 से 3 साल का, अगर आप उठा के देखो, डे बाय डे या ईयर बाय ईयर आप देखो, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। टफर साइड आपका एग्जाम जा रहा है। तो क्या आप एग्जैक्ट लेवल अगर लगा रहे हो या आप लो लेवल लगा रहे हो, तो क्या आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? साइकोलॉजिकल ही आप डाउन चले जाओगे वहां पर। क्यों? वहां पर क्या रहेगा, आपने उस तरह के क्वेश्चन को कभी टैकल ही नहीं किया हुआ। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, बचपन से अभी तक का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बचपन में हम छोटी छोटी पतली पतली बुक्स पढ़ते थे, वो हमारे 4-5 तरह के एग्जाम होते थे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल, तब तक हम उसको रिवाइज करके खत्म करते थे। बड़े हुए, ग्रेजुएशन में आप आए, साल में एक एग्जाम आपका होता था, मोटी मोटी बुक्स आप उठा के पूरा कवर कर लेते थे, राइट। मतलब क्या, जितनी खुद की एफिशिएंसी, जितना वाइड एरिया में परफॉर्मेंस करने लगोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि इस मॉक को देखे मेरा मोरल डाउन हो जाता है। तो पहली चीज जो आपका, मैंने क्या बोला, टफ और इजी साइड, ठीक है, इस पे बात करते हैं। पेपर आपका डे बाय डे टफ साइड की तरफ जा रहा है, तो मतलब हमें अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है। हमें लाखों एस्पिरेंट्स के साथ यहाँ पर हमारा कंपटीशन है, तो हमें बेस्ट से बेस्ट मॉक लगाने हैं और बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है, जो कि आपको मिलते हैं गाइडी के मॉक्स में, डेफिनेटली है, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब पे भी कुछ कंटेंट लेती हूँ जहाँ पर मॉक से लेती हूँ प्रीलिम्स मेंस में, तो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, राइट। तो वही मॉक में आपको मिल जाता है। अभी बात ये आती है क्या कि मैम मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, कितने मार्क्स गाइडली के मॉक्स में आने चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए कि आपको मार्क्स नहीं, अपने परसेंटाइल को चेक करना है, ठीक है। परसेंटाइल को चेक करना है, तो जब भी मॉक की एनालिसिस करते हो आपको 3-4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका परसेंटाइल, ठीक है। आपका जो परसेंटाइल है, कोशिश किया करो कि 85% प्लस रहे, किसमें, गाइडली के मॉक में। ये मिनिमम से मिनिमम मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा है अगर आप इसको 92%, 93% के अबव क्रॉस करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे पता लगता है कि आप 85% जो एस्पिरेंट ने उन मॉक को अटेम्प्ट किया है, उनसे आप आगे चल रहे हो, ठीक है। तो अपने परसेंटाइल पे वर्क करो। समटाइम्स हो सकता है गाइडली पे आप पीओ प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपके मार्क्स 45 to 55 की रेंज में आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका परसेंटाइल 90% से अबव है, मतलब यू आर गोइंग गुड। बट मुझे उसकी एनालिसिस करनी है, चाहे मैं कोई भी मॉक अटेम्प्ट करूं। एनालिसिस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या है, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनको आपको देखना है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए उन पे मैंने कितना टाइम लगाया, जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए क्या वो सही थे? हो सकता है उसकी जगह मैंने कोई वन लाइनर ऐसा छोड़ा है जिनको मैं कम टाइम में सॉल्व कर सकता था या कर सकती थी। तो उस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है कि हमने कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं छोड़ा अटेम्प्ट करने में। पहला, किस क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम लगाया। दूसरा, कौन सा क्वेश्चन हमने लीव किया, नहीं अटेम्प्ट किया, जिसको हम कम टाइम में कर सकते थे इसके कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन को गो थ्रो करना इंपॉर्टेंट है, इससे आप यहाँ पर ये चीज सीखते हो। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जो क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम लगाया, अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर मैंने इसमें टाइम ज्यादा लगाया और ये मेरा कंफर्ट जोन है, मतलब इसको मैं अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, उसकी बहुत अच्छे से बल्क में प्रैक्टिस करनी, ताकि वो टाइम, एक जो आइडियल टाइम होता है, उसको आप यहाँ पर ले पाओ, जिसमें आप देख रहे हो टॉपर कर पा रहा है या जो भी चीजें हैं, वो एक आइडियल टाइम आप पूछ सकते हो हमसे, यूट्यूब पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग स्मार्टली, आप उस पर पूछ सकते हो कि मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना आइडियल टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको मैनेज करना है। ये एनालिसिस डीप में होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ सारे क्वेश्चंस लगा लिए हो गए एनालिसिस, उससे आपके मॉक में क्या मार्क्स इंक्रीज करेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमें ये पॉइंट्स बहुत देखने की, जो अटेम्प्ट करें। साथ में गलतियां नहीं करनी, अगर एक्यूरेसी हमारी गड़बड़ा रही है, तो हमें इस पॉइंट पे नेक्स्ट मॉक में ध्यान रखना है कि मेरी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो। मतलब तीसरा पॉइंट है आपका रीडिंग का, कि रीडिंग स्किल अपनी अच्छी करनी है, कि वन गो में हमें पढ़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी लाइन स्किप ना हो पजल की, और वन बाय वन जैसे ही पढ़े वैसे ही समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, लाइन दी है 20% मोर,
दिमाग में 120% सीधे 6/5 आपके क्लिक करना चाहिए, 50% मोर, 150% 3/2 आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, 75% लेस मतलब 25% 1/4 क्लिक करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको ऑरली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉक की एनालिसिस करो। अब बात आती है क्या, चौथा पॉइंट, कि जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए और कर सकते थे उन पे फोकस करना है, कि ये कम टाइम लेते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट मॉक में ना छोड़ें। और जो टॉपिक्स आपके नहीं रेडी है, मॉक की एनालिसिस कर रहे हो, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पर आप डेली टारगेट बना के वर्क करना स्टार्ट करें। दीज आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने, चाहे आप किसी भी तरह का मॉक लगा रहे हो, चाहे क्लर्क का, पीओ का, किसी भी लेवल का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, ये पॉइंट्स ध्यान रखने। और गाइडली के मॉक्स में मैंने आपको बताया कि आपका जो परसेंटाइल है वो 85% प्लस 90% प्लस आना चाहिए। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मार्क्स पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। मार्क्स ऑटोमेटिकली जब पेपर इजी होगा आपके इंक्रीज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि गाइडली सारे मॉक्स टफ बनाता है। आपको पता होगा एसबीआई पीओ का एग्जाम बहुत जल्दी है, इसलिए आपको स्टार्टर मॉक नहीं मिले। बाकी आपके सारे एग्जाम में स्टार्टर मॉक जो एग्जैक्ट लेवल है वो भी प्रोवाइड होता है। तो दोनों साइड है। तो हम अपना लेवल इसीलिए आपके लिए मेंटेन करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, मॉक की एनालिसिस करनी कैसे है वो समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गाइडली पे जो आपका मॉक टेस्ट है 175 रुपए का है इस टाइम, समझ रहे हो, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी जिसको आप चैलेंजिंग बोलते हो। 175 में आपको प्री मेन सेक्शनल सारे टेस्ट मिल रहे हैं। सारे एग्जाम जितने भी आपके एग्जाम होते हैं बैंक इंश्योरेंस के, 11 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और ये ऑफर आपका 16 जुलाई को एंड हो जाएगा। तो अगर आपने इसको नहीं लिया है, 11 महीने तक आपके सारे एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे, आप इसे ले सकते हो। यू कैन यूज कोड मीनाक्षी, ठीक है। तो ये ऑफर बहुत जल्दी एंड होगा, आपको लेना है तो ले सकते हैं। अदरवाइज आपकी एक कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम ये होगी कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फिर आपको लेना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अगर आप सीरियसली थोड़ा सा अच्छे लेवल तक जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है। और बाकी आप अगर मेरे से बेसिक टू एडवांस कनेक्ट होना चाहते हो क्वांट के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे जो 10 मिनट सेशन चल रहे हैं उनको मिस मत करिएगा। और अगर आप मेरे से बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हो, प्रीलिम्स मेंस हर एक चीज, तो उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे एग्जाम्स के लिए, रुद्रा 6.0। तो ये एक इकलौता बैच है जिसको अगर आपने लिया, आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस अपकमिंग इसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो यू कैन यूज कोड मीनाक्षी। एंड मैंने आपको बताया जो मॉक की एनालिसिस करना है उसको आप लोग जरूर में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो मॉक्स रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।